Spider-Man. Three words that came to your mind immediately after coming out. 4 वर्ड्स है. I am both Spider-Man. मतलब जिन्होंने मूवी Nice. देखी है उन्हें समझ जाएगा. Manya? A sentence. You don't have to do it alone. Nice. Minty? मेरे को बहुत अच्छी लगी और Three words. ये था Three थ्री वर्ड्स. मैं सोच रहा हूँ वो लास्ट में क्या था. You don't have to do it alone. बहुत fresh. ये वाला. एकदम नया नया आया है मार्केट में. मेरा था watching it again and we are tonight. उसको फैड को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड में. आई एम पीटर. हाँ वो अच्छा था. इतनी पॉजिटिव फिल्म है ना, इतना कुछ सिखाएगी तुमको. और क्योंकि पहले अभी तक आई नो बहुत सैड चीजें हुई हैं सब स्पाइडरमैन के साथ, इसमें वो सारी चीजों को तोड़ दिया और उन्होंने बताया इट्स ओके, सुपर हीरोज आर ह्यूमंस, दे आर सुपर ह्यूमंस बट दे आर ह्यूमंस, इट्स ओके. मेरे को ओवरऑल टोनालिटी इस फिल्म की बहुत पॉजिटिव लगी, जो बहुत कम सुपर हीरो फिल्म्स में होती है. नाम बहुत अच्छा है, ब्रांड न्यू डे. जो तुम्हें लगेगा ना टाइटल से वैसी ही फिल्म है. कोई सीन था जिसमें क्या पहली बार उसको लेके आता है, मतलब छत पे वो प्रोसेस रहती है. इसको पता था कि मतलब वो रियल है वो या वो माइंड कंट्रोल. नहीं लग रहा था वो तो. नहीं लगा था. वो मुझे जब cruel उसको लगा था. हग किया था ना और जब उसका लुक आता है वो वाला, तब मुझे लग गया था कि हाँ ये भी तो रिवील हो ही गया था. तब तो रिवील हो ही गया था वैसे. अरे नहीं, तब dialogue- सबको पता लग गया था. वाओ शुभम, यू आर सो स्मार्ट. जब दूसरी बार देखी मुझे पहले से ही पता चल गया था. शुभम जरोडिया, you are pretty dumb. थैंक यू. जो जो rooted लगे, हैं? जैसे स्पाइडरमैन 1 2, मतलब टोबी मैगवायर की स्पाइडरी थी ना, यू रूट फॉर द कैरेक्टर. और बहुत टाइम Yes. बाद ऐसी सुपर हीरो फिल्म आई जिसमें वर्ल्ड नहीं एंड हो रहा, इट्स जस्ट अ कैरेक्टर और इसकी एक प्रॉब्लम है. मतलब जो लोग कहते हैं ना सुपर हीरो फैटीग आ गया, वो सुपर हीरो फैटीग इसीलिए आया था क्योंकि बहुत बेकार मूवीज बन रही थी. आप चाह रहे थे कि कैरेक्टर सफल हो एंड में. बहुत सारा ऐसी जगह लग रहा था कि ट्रिब्यूट दे रखी है पुरानी स्पाइडरमैन को. मतलब मुझे स्पाइडरमैन 1 और 2 के तो इतने इंस्टेंसेस दिखे ही जा रहे हाँ, थे, दिखे ही जा रहे थे हर वो जो- सीन. मतलब रोमांस बहुत अच्छा लगा. मतलब I was hurting when MJ and Peter were not able to come together. I was feeling when they were almost about to, but still it was not working out. मतलब you were rooting for them also. मेरे को उनका पेन और उनका हर्ट बहुत ज्यादा फील हो रहा था. मेरे लिए रोमांस बहुत ज्यादा वर्क कर रहा था. एक और चीज, नॉट ओनली इसमें एक इमोशन था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड ही लव्स हर. अदर देन दैट फ्रेंडशिप फर्स्ट थी. कहने का मतलब कि दोनों लोगों को वो इतना ही मिस कर रहा था, अपने दोस्त को भी और जेंडिया को भी. यूजुअली इंडियन मूवीज में क्या होता है, फ्रेंडशिप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. बॉलीवुड के अंदर लव 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 लव, तू मेरा प्यार तू मेरा प्यार. उसने इतना अच्छा एक्नॉलेज किया है कि ही वांट्स टू गेट बैक टू हैविंग हिज बेस्ट फ्रेंड आल्सो. मुझे बहुत मैच्योर एलिमेंट लगा वो स्टोरी का. मेरे को स्पॉयलर्स, बट मेरे को लास्ट सीन भी बहुत अच्छा लगा. मेरे को इतना डर था ना जब पनिशर है उस कैरेक्टर का नाम. हाँ हाँ. जब पनिशर की गोली टमिया को लग गई तो मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ओहो अभी दुश्मन ना बन जाए या सेडी सिंह और पनिशर दुश्मन ना बन जाए. बट उन्होंने बड़ा अच्छा एक्नॉलेज किया कि उस हीट ऑफ द मोमेंट में उसने गोली चलाई, अपना बेस्ट करने का कोशिश किया, इंटेंशन को समझा, फालतू वो ड्रामा नहीं बनाया, उसको सीक्वल बेट नहीं दिया कि अब अगली फिल्म में दोनों दुश्मन निकलेंगे. कुछ भी वो बकवास नहीं किया. एक सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा. वो स्पाइडरमैन मर जाता, गोली लगी वो मर जाता, लेकिन सेडी सिंह जो थी उसने उसके अंदर जाके ब्रेथ लेती रही और कंटिन्यूअसली उसने वेंटिलेटर का काम किया. और जब वो Yes. ठीक हुआ तब वो पार्क में दिखाया, वहां पे बड़ा अच्छा सीन, कनेक्टिविटी लगा, क्योंकि वो तो मर ही गया था, बचा कैसे. आई थिंक फर्स्ट सेकंड ड्राफ्ट्स में कुछ, शायद एक जगह मैंने पढ़ा था बहुत पहले कि फर्स्ट सेकंड ड्राफ्ट्स में शायद सोचा गया था कि स्पाइडरमैन को मार देंगे और फिर डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में रिवाइव करेंगे इसको. आई थिंक ये उससे रिलेटेड था, बट फिर आई थिंक इन्होंने, टॉम हॉलैंड ने भी बहुत फोर्स किया था, मतलब हम ये मूवी बहुत अच्छी बनाएंगे, हम जस्ट फॉर अ टिक मार्क नहीं बनाएंगे. तभी 3 साल लगे और ऐसी मूवी है जो देखे, एक्चुअली देखने है. मतलब अब लीग ही अलग हो गई स्पाइडरमैन की. टॉम हॉलैंड को बताया थी स्क्रिप्ट. हाँ भाई, इसमें पूरा इन्वॉल्व था.
इवन जो डायरेक्टर है, जो पहले 3 के डायरेक्टर अलग थे, जॉन वॉट्स थे शायद, उन्होंने कहा था अब मैं नहीं कर रहा, अब कोई और डायरेक्ट करे। और जो डायरेक्टर है शैंग-ची का डायरेक्टर है। क्या Yeah. काम किया है भाई, इतनी रूटेड फिल्म। कोई, मुझे सबसे अच्छी चीज वही तो लगी ना, अवेंजर्स आए इसमें, ना किसी हाँ, एवे बंदे का कैमियो। जैसे जबरदस्ती को नहीं अभी लेकर आए। अभी बीच में होने लग गया था ना कि बस वो कोई कैरेक्टर रैंडमली आ जाएगा जस्ट टू सपोर्ट द स्टोरी। इसमें ऐसे कैमियोज नहीं थे, इसमें एक्चुअली स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी तो एक कैरेक्टर आया हुआ है। रैंडम कैमियोज नहीं हो रहे, वो स्टोरी का पार्ट है जो भी कैरेक्टर्स हैं। Yes. ब्लैक ना विडो का मिस्टर कैरेक्टर स्टार की बहुत हेल्प अच्छा ली। था। हाँ, ब्लैक फ्रॉम विडो। और डॉक्टर हाँ बैनर भी जब आए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ खास मोड़ नहीं दिया स्टोरी को, वो हाँ अपीयरेंस ही थी। हाँ मतलब स्पाइडरमैन वाज ऑन हिज ओन, हाँ, इट वाज ही अ फिगर्ड ट्रू एवरीथिंग स्पाइडरमैन। आउट। मेरे को लग ही रहा था क्लाइमैक्स में अब जब ये तमिया मरने वाला है ऑलमोस्ट, अब कोई ना कोई डॉक्टर स्ट्रेंज आके बचा लेगा इसको, या कोई ना कोई आके बचा लेगा, और मुझे लगता है यार मत करना, और नहीं किया। तमिया एंड तक लड़ता रहा। बिल्कुल वो वाली बात सच हो गई टोनी स्टार्क की, कि इफ यू आर नथिंग विदाउट द सूट यू शुडंट हैव Yes. इट। ही इज समथिंग विदाउट हिज सूट आल्सो। एट हम्म। द एंड ऑफ इट ऑल ही इज समथिंग। तेनु सूट कर दो। मूवी का बहुत अंडरलाइनिंग थीम ये भी है कि वर्क लाइफ बैलेंस ले आओ जिंदगी में। किसी चीज को पीछे छोड़ के आगे मत जाओ कुछ पाने के लिए, सबको साथ लेके हाँ जाओ। वो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है और बहुत योर अच्छे से पास्ट इज दिखाया। इक्वली इम्पोर्टेंट। हाँ, आई थिंक मूवीज तभी अच्छी होती है जब वो रियल लाइफ में यूज कर पाओ। मतलब पता है स्पाइडरमैन नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस मूवी में दिखाए वो जो सीखा है अपनाए आपने, जा सकते हैं। क्या क्या सीखे हो? एक तो मानने वाला डायलॉग, मैंने क्या सीखी है? You don't have to do it alone. Yes. I learned from our discussion right now was कि moving on is important, acknowledging the past is also important. एक है कि अपने आप को एक्सेप्ट करो। जैसे उन्होंने मुझे भी हर ना तरह का एलिमेंट डाला है, कैसे और एंटरटेनिंग हो सकती है, कैसे और एंटरटेनिंग हो सकती है। इतनी मेहनत करी हुई है, इतनी ऑनेस्टली बनी हुई है, और इंटेंशन कॉन्स्टेंटली अच्छी है उस फिल्म की। एंड में वो फाइट भी बिना मास्क के करता है क्योंकि मतलब वो दोनों एक ही हैं। हाँ, Yeah. Oh Plus yes, one. I didn't notice. 2 टिकट्स करवा के गया था मैं जाते वक्त रचित ने कहा कि 2 टिकट्स क्यों करवा रहे हो? मैंने बोला अच्छी निकली तो। तूने पिछली स्पाइडरमैन देखी कि नहीं है क्या? अच्छी कहाँ से निकलेगी यार, डिसेंट निकलेगी पर बहुत अच्छी तो नहीं निकलेगी 2 बार देखने वाली। मैंने बोला यू नेवर नो, 2002 वाली स्पाइडरमैन जैसी निकली तो, और मेरे को वैसा फील हुआ। आई कैन वॉच इट अगेन। फॉर मी इट वाज वेरी ग्राउंडेड। Also, I want to add, it is truly created and very highly optimized for 3D and 4DX. So invest Oh, your money there. You are going to yes. have the ठीक है। time of your life. 2D 2D में देखी, फिर इतना अरे फील नहीं आया होगा। एक्सपीरियंस 2D में नहीं नहीं यार, था, बट स्टोरी और वो सब चीजें तो है ही। एक्सपीरियंस ज्यादा हाँ, अच्छा है उसका। पर एक्चुअली 3D 4D का इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था नितिश, कि जैसे मेरे को हाइट्स का डर है। आई वॉज फियरिंग व्हेन ही वॉज फॉलिंग। ओपनिंग सीन ही क्रेजी हाँ। वहीं था। से शुरुआत हो जाता है। मैं भी जैसे ना, बोल मुझे बोल 3D मोंटी, पसंद तू नहीं बोल। आता, पर्सनली 3D पसंद नहीं आता, लेकिन इसका पसंद आया। तो हाँ, जबरदस्ती के जो 3D होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं पसंद आते। मैंने सुपरमैन वर्सेस बैटमैन जो आई थी ना वो भी 3D में देखी, मुझे नहीं पसंद आती। मैं तो अवॉइड ही करता हूँ 3D में, 2D में ही देखना पसंद करता हूँ। लेकिन ये वाली पर्सनली बहुत अच्छी लगी जब वो गिरता है, और 4D मैंने कल भी देखी वापस 4DX में वापस। हाँ, यहाँ पे जा रहे थे सब लोग तो मैं भी चल लेता हूँ, टिकट अवेलेबल थी, चला गया। इंदौर का 3D बेकार था लेकिन 4DX अच्छा था इनका, क्योंकि इनके ना वो जो हमने नहीं देखा था अमृतसर में देखा था जहाँ पे वो हवा भी आती है ये भी आता है, यहाँ पे स्मेल भी आ रही थी जब वो शराब लेके जाता है, तो लिटरली अल्कोहल की ओह, स्मेल थी थिएटर में। फिर उसके बाद नाइस। सेकंड सीन आता है जिसमें आग होती है तो जलने की स्मेल आती है। निकल बताएगा कुछ कह रहा है। मूवी टाइटल लगा रखा है। सभी बढ़िया थे यार। ऐसे तो स्टोरी थोड़ी मेरे को तुम्हें Story समझ ही क्या? कहाँ गई? एमसीयू पूरा देखा है आपने? पूरा लास्ट नो वे होम देखी है? हाँ हाँ ओह हाँ, शुक्र है। स्पाइडरमैन तो सारी देखी है। वैसे एमसीयू उससे की कोई फर्क बात नहीं पड़ता ना। एमसीयू पूरा देखा है नो वे होम तक। हाँ बट ठीक है, नो वे होम तक देखा है तो मतलब नो वे होम देखी और एंड गेम तक पूरा देखा था। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ, बस फिर समझ आ जाएगा। नहीं समझ में तो ये आ तो गई। एक्समैन भी तो देखना चाहिए थोड़ा सा। एक्समैन, हाँ एक्समैन से Things. जोड़ रहे हैं धीरे धीरे, कनेक्ट भी कर रहे हैं वहां पे। एक्समैन, स्ट्रेंजर थिंग्स। मेरे को तो लगता है स्ट्रेंजर थिंग्स से भी जोड़ देंगे। नहीं उससे तो नहीं जोड़ेंगे। वीमैक्स है ना। वो VMAX वी मैक्स वी मैक्स वो वाला अच्छा रिव्यू, कॉन्सेप्ट वो बहुत बढ़िया अच्छा रिव्यू था। था वो।
बढ़िया सो review है। हार्ट ब्रेकिंग। हाँ ये बताओ, नो वे होम से किसको ऊपर लगी, किसको नीचे लगी? मेरे को तो क्योंकि बहुत ऊपर डायरेक्टर लगी। नो वे होम तो मुझे पाताल में लगती है। ऊपर, मारूंगा, इतनी भी बुरी ऊपर। नहीं है, बट बहुत ऊपर। No ऊपर Homes। लगी, ये ऊपर लगी। मैं तो बीच में ही हूँ कहीं पे। नहीं, नो वे होम अच्छी लगी थी, बुरी लगी थी? नो वे होम भी इसी की तरह लगी थी। ओके ओके। यार, तुम बंदे ही बेकार हो, टेस्ट चेंज करो। तो भाई थिएटर रिस्पॉन्स उसका हम हाँ नो वे वो होम मैं वो थिएटर में होगा, देखूंगा। वो मैं समझ सकता हूँ कि जब तीनों की एंट्री होने पे। टोबी मैगवायर आ ओह जाएगा भाई। यस, टोबी मैगवायर जब आया था भाई, अभी भी उसका यूट्यूब बस पे नो वे होम का थिएटर रिएक्शन सर्च करो भाई, फील आ जाती है। और मैंने कड़ा तब भी पहना हुआ था, इतनी तालियां मारी थी कि कड़ा लग लग के यहाँ पे लगा था और ये सूझ गया था। पर एक चीज है, आप देखो नो वे होम ना नॉस्टैल्जिया और फैन मोमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड थी सिर्फ, उसमें स्टोरी हाँ। एलिमेंट बहुत कम था। ओवरऑल मेहनत इस फिल्म में बहुत ज्यादा हुई है। नितिश, आपको कौन सी ऊपर लगी, कौन सी नीचे लगी? बड़ा मैं चप्पल खा जाऊंगा, मैंने देखी नहीं है इन लोगों आपको फिर ये फिल्म समझ ही नहीं आई? इतना मिस किया रे। अरे भैया, लानत है तुम पे। नितिश आपसे निखिल ये बोलता, मैं माफ कर देता। को। यार मैंने मतलब पता है सुपर हीरोज बहुत मतलब एक टाइम मतलब मैंने वही डिफेंड मत करो, डिफेंड मत करो, बहस मत करो, मैं accept कह रहा हूँ करो। बोलना बंद कर दो। पॉइंट्स गिर रहे हैं आपके। एक्सेप्ट करो और हाथ जोड़ के माफी मांगो। नहीं भाई तुम माफी पीछे से नहीं, दूर मैं भागा। देख लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, पहले अभी नहीं होम देखूंगा जाके, फिर तुरंत शाम को दोबारा से ये देख लूंगा। ये I'm very ये excited. नितिश वाली बात की आपने। हाँ किस किसने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है यहाँ पे? जय हो सेडी लगा सिंह तो है। की। सैडी सिंह की क्या एंट्री सैडी बहुत सिंह। अच्छी थी। पहले मुझे लगा था कि कोई एशियन लड़की है वो। रचित ने मुझे बोला था सैडी सिंह के, तो मेरे को वो भूल गया था मैं कि कब आएगी, लेकिन मुझे लगा कोई एशियन है। जब बाद में रिवील हुआ सैडी मेरे सिंह। को पता भी नहीं था सेडी सिंह के अंदर। मुझे ओ रचित ने भाई, बता दिया था। बता था। मैंने 2 बार हूट किया। एक बार जब पता लगा कि सेडी सिंह है, दूसरी बार जब पता लगा कि सेडी सिंह किसका रोल प्ले कर रही है। ओह गॉड, वो क्या कैरेक्टर बनी हुई है। और शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस। स्ट्रेंजर थिंग्स में भी जब सेडी सिंह लास्ट का सीजन, एटलीस्ट लास्ट के 1-2 सीजन, मैं और रचित बात करते रहते थे, यार ये कितनी बढ़िया एक्ट्रेस है ये, और ये चाइल्ड एक्ट्रेस की तरह नहीं परफॉर्म कर रही, ये तो मजे बहुत हुए एक्ट्रेस mature की actor है। तरह। माइक्रो डिटेलिंग जो उसके माइक्रो एक्सप्रेशन है कितने भयानक थे, सही 2 यूज हुआ एक्टर उसका। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्ट्रेंजर थिंग के। एक यही सैडी सिंह और एक और डस्टर। इसने डस्टर का रोल प्ले डस्टिन। किया था। डस्टिन, सॉरी डस्टिन डस्टिन। पर क्या बंदे ने एक्ट किया है डस्टिन ने। डस्टिन डस्टिन क्या लाइव एक्ट किया कैप्चरिंग। यार, कमाल एक्टर है। और एक और था ना वो नेटली का बॉयफ्रेंड, क्या नाम था उसका? स्टीव। ओ स्टीव हैरिंगटन। स्टीव मेरे फोन में 1 साल तक स्टीव का वॉलपेपर था, पता नहीं क्यों। मेरे को बड़ा अच्छा एक्ट लगता था। हमें क्या पता है एक्ट क्यों कर रहा है, नहीं हमें पता है मैं क्यों जब एक्टिंग कर रहा था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मुझे इस जैसा ऐसा एक्टर बनना है। रंगीले हैं भैया। एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, डू यू नीड टू रीवॉच एनीथिंग फर्स्ट? अबे गधे, हमारे नितिश ने नो वे होम ही नहीं देखी थी, वो बिना देखे पहुंच गया, फिर कह रहा है मूवी अच्छी नहीं लगी। शर्म आनी अभी- चाहिए, लानत है आदमी। तभी उन सब लोगों के लिए, अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखने जा रहे हो, सारी मूवीज देख के जाना प्लीज, तभी अच्छी लगेगी। जब भी टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया थिएटर पे आते हैं ना, एग्जैक्टली मेरा ही है, गांडिया टमिया, क्या टमिया बनेगा टामी भी तू? मस्त है। बेचारे का स्पाइडरमैन बनने पे सवाल उठा दिया जब इधर देख नहीं रहा फोटो पे तो। क्या स्पाइडरमैन बनेगा रे तो। इस वाले स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काटा था। चीता इस ने वाले को काटा कहाँ था। बैठा था? चीता ने काटा था, तभी तो इतना तेज पहला भागता का था। याद ही नहीं आ रहा। मच्छर ने काट लिया था। अबे चीता ने काटा था। क्योंकि अभी तक मतलब ऐसा याद था कि सूट से ही पावर थी, ऐसा टाइप। और ट्रेलर देखा था ना, तो उसमें वो ब्लैक आइज वाला कट है ट्रेलर में। तो मेरे को लगा था स्पाइडरमैन का जो वेनम वाला नहीं है, उसका कुछ रोल होगा यहाँ पे। चीता और बंदर ने मिलके काटा था, तभी वो चक भी लेता था और भाग भी लेता था। रैंक योर टॉप स्पाइडरमैन फिल्म्स। नितिश आप ही जाओ। मैं समझ सकता हूँ, मैंने तो आई थिंक टोबी वाली
टोबी वाली मान लो, मैं तो 1 2 3 टोबी मेरे वाली को स्पाइडरमैन। अमेजिंग स्पाइडरमैन बहुत अच्छी लगती थी। मेरे को वेनम वाली अच्छी लगती थी। फर्स्ट हाँ। स्पाइडरमैन के जिसमें वो ब्लैक वाला उसको वो हाँ। थर्ड। वो टोबी मैगवायर का थर्ड पार्ट था ना वो। मेरे को टोबी वाली आन्या? फर्स्ट बहुत अच्छी लगती थी, वो भी अच्छी थी। माई सेल्फ लेडीज आउट ऑफ सिलेबस। वैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है सबके अपने अपने पसंदीदा स्पाइडरमैन हो गया। मेरे लिए अभी भी आई थिंक टोबी मैगवायर नंबर 1, नंबर 2 नो वे होम, नंबर 3 ब्रांड न्यू डे। क्योंकि अगेन आपको समझ आ रहा है कि मैं टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से इतना प्यार करता हूँ, तो उसी के सीक्वेंस में चल रहा है। उसके बाद आई थिंक टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन 2, क्योंकि मेरे को ऑटो ऑक्टेवियस द कैरेक्टर, he was an amazing scientist. Then unpopular opinion, मेरे को The Amazing Spider-Man 2 प्यारी लगी थी, मेरे को डिसेंट लगी थी वो देखने में। अच्छी लगी थी उनको। हाँ मतलब प्यारी मूवी थी। It was a good one time watch for me. So that's why. मेरे को भी टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन 1, फिर ब्रांड न्यू डे, फिर नो वे होम, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, और मुझे तो वैसे वो भी अच्छी लगी थी पहली वाली, इनटू द स्पाइडरवर्स। Into उसमें the भी Spider-Verse कैसे भूल हाँ। गए? उसमें कैरेक्टराइजेशन, जब भी जिस भी स्पाइडरमैन मूवी में पीटर पार्कर की ज्यादा बात हुई है, मुझे हमेशा अच्छा लगा है। हाँ। Into the Spider-Verse 1, yes, वो भी टॉप 5 में है भाई, इजीली। वो मेरे को फोर्थ के साथ ही रख दो। ऑटो ऑक्टेवियस और वो इक्वली अच्छी लगी है मेरे को। दोबारा सारी देखूंगा अभी। डूम्सडे से पहले से देखना फर्स्ट टोबी वाली। हाँ, फर्स्ट से ही देखूंगा। चलो ठीक है, फिर आप करते हैं। To all of us who are rewatching, have a great watch. And Nitish, भगवान के लिए नो वे होम देख रहा है।